प्रेस लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज का परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन से यीशु मसीह के जन्म के बारे में। यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट को जब जन्म हुआ तो बाइबल इसके बारे में क्या उल्लेख करता है। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे और हम समझेंगे। परमेश्वर के कलाम से, बाइबल से हम एक वचन को पढ़ते हैं और इसके बाद हम इसके बारे में समझेंगे। यशायाह की किताब 9 अध्याय और उसका 6 पद। यशायाह 9 का 6 पद में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता करके उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, प्रकामी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक बालक उत्पन्न होगा और वो अत्यंत महान होगा, शक्तिशाली होगा और वो शांति का राजकुमार होगा। आज का मेन मैसेज हम आपके ये है कि शांति का राजकुमार हम सब के लिए जन्म ले लिया। हालेलुया। शांति के राजकुमार, और जो यीशु मसीह हमारे और आपके सभी के लिए एक शांति का राजकुमार है। हम बड़ी बड़ी भीड़ की तरफ भागते हैं, एक उद्देश्य होती है हमारे पीछे, ये होता है कि हम शांति को कैसे प्राप्त करें। लेकिन शांति का राजकुमार बोलता है कि मैं आ गया हूं। और वो लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया। डियर, अब आपको कहीं दूर कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको परेशानी, अशांति से छुटकारा होने के लिए यीशु मसीह जन्म ले चुके थे। और वो शांति का राजकुमार है, वो शांति की स्थापना करने और पीस का राजकुमार है। शांति का राजकुमार को अपने जीवन में हम और आप को शांति देने आया। शांति का एक बड़ा पॉइंट ये है कि प्रभु यीशु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। मेरे डियर्स, आज की मैसेज ये है कि शांति के माहौल में आप और हम जीना चाहते हैं तो परमेश्वर से हमें सीखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे संसार से प्रेम किया और शांति के राजकुमार को दिया। तो हम अपने जीवन में अगर प्रेम को बड़ा करते हैं, प्रेम को लाते हैं, तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में शांति बढ़ेगी, शांति बनेगी। क्योंकि परमेश्वर के यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। वो हमारे और आपके लिए शांति का राजकुमार बन के आया। तो हमारे पास सिर्फ शांति ही है। अगर अशांति की आत्मा है, इसका मतलब ये है कि हम प्रेम में नहीं है और प्रेम की कमी है। परमेश्वर के साथ, घरों में साथ, बाहर के साथ, लोगों के साथ प्रेम की कमी है। इसलिए आप और हम जब इस वचन को पढ़ते हैं कि शांति का राजकुमार आ गया है, हम सब के लिए शांति का राजकुमार आया है, फिर अशांति कहां से हमारे बीच में है और हम इधर उधर कैसे दौड़ते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रेम नहीं है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, तब उसने शांति के राजकुमार बन के हमारे बीच में आया। प्रेम उसको लेकर आया। आपके घर में शांति को प्रेम लेकर आएगा। जब आपके घर में प्रेम रहेगी तो आपके घर में शांति आएगा। डिप्रेशन, अशांति चीजें भाग जाएगी यीशु के नाम से। तो आप सीख रहे हैं क्रिसमस के इस सीजन में कि वो शांति का राजकुमार प्रेम देने के लिए आया। हालेलुया। उसके द्वारा हमें एक आशा हो गई, होप मिल गया और वो हमें प्रेम सिखाया है। आप आज चाहते हैं शांति अपने लाइफ में, अपने घर में, अपने आसपास में, प्रेम को अपने जीवन में बड़ा करें, प्रेम को बढ़ने दें, प्रेम में बढ़े और शांति को आप देखेंगे। अगर आप में प्रेम नहीं है और प्रेम को आप बढ़ा नहीं रहे हैं, आप प्रेम कर नहीं रहे हैं,
तो अशांति माहौल में रहेंगे, कितनी भी बड़ी सभाएं में आप चल जाए, उस चीज़ों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें अपने आप के अंदर में एक अच्छा स्ट्रोंग के साथ में, मजबूती के साथ में, प्रेम में बढ़ना बहुत जरूरी है। तो शांति अपने आप स्थापना हो जाएगी आपके घर में, क्योंकि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और वो शांति हमारे और आपके बीच में है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ते हैं परमेश्वर के कलाम से, लूका का किताब, उसमें लिखा है 2:9 से 14 में जब हम पढ़ते लिखा है कि बहुत बड़े आनंद का, खुशी का और शांति का संदेश लेकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आते हैं। वहां पर उसके जन्म के बारे में है, और सभी के लिए यीशु मसीह जन्म लिए, एक खुशी की बात है। यस, हालेलुया। और दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह ने क्यों जन्म लिया? यीशु मसीह ने क्यों जन्म लिया? यीशु मसीह ने क्यों जन्म लिया? मानव जाति के पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह ने क्यों जन्म लिया? मानव जाति के पाप से बचाने के लिए, टूटे हुए रिश्ते परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए। परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह बन के आने का उद्देश्य ये था कि जो टूटा हुआ रिश्ता है परमेश्वर के साथ, जो गैप है, उसको जोड़े। क्योंकि प्रेम के द्वारा ही शांति है, प्रेम के द्वारा ही उद्धार है, प्रेम के द्वारा ही हमें और आपके जीवन में आशीष है, और परमेश्वर ही प्रेम है। इसीलिए परमेश्वर ने जगत से प्रेम प्रकट किया और अपने आप को पुत्र के रूप में साबित किया, और हमें और आपको एक अधिकार दिया। तो हम और आप परमेश्वर यीशु मसीह के आने का उद्देश्य के बारे में सीख रहे थे। वो परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए आया। जब हम पाप में परमेश्वर से रिश्ता हमारी आपकी टूट चुकी थी, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के धारण किया और आया और बोला कि हम अपने लोगों को बचाएंगे, और वो रिश्ता को फिर से हमारा और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। परमेश्वर से रिश्ता को जोड़ने के लिए हम पढ़ते हैं। दूसरी बात, जो टूट गई थी रिश्ता, वो जुड़ने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने हमें और आपको शांति दिया है। हम टूटे ना, प्रभु हमें जोड़ने के लिए आया है, प्रभु हमें एक करने के लिए आया था। हम एक रहें, एक बने रहें, और शांति की ताकत को आप डांटे और भगाए। परमेश्वर आपको अधिकार दिया है इसको कि शांति का राजकुमार आपके साथ, आपके घरों में। हालेलुया। और दूसरी बात, पापों से उद्धार देने आया परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमें और आपको पापों से छुटकारा और उद्धार देने की योजना बनाई परमेश्वर, इसीलिए उसका आने का एक प्लान बनाया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने। और डियर, तीसरी बात है कि जितनी शैतान की योजनाएं थी उसको नाश करने आया परमेश्वर। हालेलुया। शैतान ने जो अशांति की आत्माएं और बहुत गड़बड़ी की आत्माएं फैल रही थी, कलह करने वाली आत्माएं, डिप्रेशन की आत्माएं, इसको नाश करने आया परमेश्वर। शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने कुर्बानी के द्वारा और जी उठने के द्वारा, जीवित परमेश्वर है, वो जी उठने के द्वारा शैतान की सारी शक्तियों को नाश कर दिया, उसे हराने के लिए आया था। हालेलुया। तीसरी बात यह थी कि प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य था शैतान को हराना, और उसको हरा दिया। हालेलुया। आप जय पाए हुए व्यक्ति हैं, अब आप जयवंत से बढ़कर हैं, इसलिए आप इन बातों को समझें और प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको आशीष करे और ब्लेस करे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सबको डियर्स। आमीन।